यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे पद्मपलासाक्षाः पीतकौशेयवाससः कीर्तिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः। सर्वे च नूतन वयस्सः सर्वे चारुचतुर्भुजा धनुषश्चारङ्गचक्राम्बुज आश्रयः। दिशो वीतामिरः लोका कुर्वन्तः स्वेन तेजसा। किम अर्थम धर्म पालस्य किंकरार्थे निषेधयतः। यमदूतों ने कहा, आप सभी की आंखें कमल के फूल की पंखड़ियों के समान हैं। पीला रेशमी वस्त्र पहने, कमल की मालाओं से सुसज्जित तथा अपने सिरों में अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने एवं कानों में कुंडल धारण किए तुम सभी नव यौवन से पूर्ण प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की चार लंबी भुजाएं धनुष तथा सर्कस, तलवार, गदा, शंख, चक्र और कमल के फूलों से अलंकृत है। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया। तो महोदय, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? सॉरी, मैं तात्पर्य नहीं पढ़ा। तात्पर्य, कोई मनुष्य किसी बाहरी व्यक्ति से परिचय कराए जाने के पहले ही उसकी वेशभूषा, शारीरिक बनावट तथा स्वभाव से परिचित हो जाता है और इस तरह उसकी स्थिति को समझ सकता है। अतः जब यमदूतों ने पहल विष्णु दूतों को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अपनी शारीरिक बनावट से तुम लोग अतीव भद्र पुरुष प्रतीत होते हो और आप में ऐसी स्वर्गीय शक्ति है कि आप अपने तेज से इस भौतिक जगत का अंधकार मिटा सकते हैं। तो फिर आप हमें अपने कार्य करने से रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आगे यह बतलाया जाएगा कि यमदूतों ने गलती से अजामिल को पापी मान लिया था। उन्हें यह ज्ञात न था कि यद्यपि वह अपने सारे जीवन भर पापी रहा, किंतु नारायण के पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करने रहने से वह शुद्ध हो चुका था। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई स्वयं वैष्णव न हो वह दूसरे वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। इन श्लोकों में वैकुंठ लोक के निवासियों की वेशभूषा तथा शारीरिक बनावट का सही वर्णन हुआ है। वैकुंठ के निवासी मालाओं तथा पीले रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं और उनकी चार भुजाएं होती हैं जिनमें वे विभिन्न वस्त्र धारण किए रहते हैं। इस तरह वे भगवान विष्णु से अत्यधिक सादृश्य रखते हैं। उनकी शारीरिक बनावट नारायण जैसी ही होती है क्योंकि उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त रहती है, किंतु फिर भी वे सेवकों का कार्य करते हैं। वैकुंठ लोक के सारे निवासी यह जानते हैं कि उनके स्वामी नारायण अथवा कृष्ण है और वे सब उन्हीं के सेवक हैं। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माएं हैं जो कि नित्य मुक्त हैं। यद्यपि वे अपने को प्रामाणिक रूप से नारायण या विष्णु घोषित कर सकते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं करते हैं। वे सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं और अति श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। वैकुंठ लोक का वातावरण ऐसा ही है। इसी तरह से जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भगवान कृष्ण की श्रद्धा पूर्ण सेवा करना सीख जाता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में रहता है। इस भौतिक जगत में कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हरे कृष्ण। तो यहाँ अजामिल के जीवन का इतिहास चल रहा है और अब तो सबसे पहले यमदूत आए थे अजामिल को ले जाने के लिए, लेकिन उसके बाद विष्णुदूत आ गए क्योंकि अजामिल ने उनके स्वामी नारायण को बुलाया। तो पिछले 2-3 श्लोकों में बहुत सुंदर वर्णन है। आज से आई थिंक मंडे का जो श्लोक था कि जब निशम्य प्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तु नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। जैसे ही विष्णु दूतों ने म्रियमाणस्य मरते हुए अजामिल के मुख से मुख तो हरि कीर्तनम, हरि का कीर्तन सुना, हरि का नाम सुना, भर्तु नाम महाराज, भर्तु यानी स्वामी। तो जैसे अपने स्वामी भर्तु, अपने भर्ता, अपने पति, अपने स्वामी
विष्णु का नाम सुना, पार्षदा सहसा पतन, तुरंत ही विष्णु के दूत आपतन आ गए। तो बहुत ही सुंदर श्लोक था। आई थिंक ये संडे को या मंडे को यह श्लोक था। तो अब विष्णु दूतों ने यमदूतों को रोक दिया है। यमदूत अपना कार्य कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे एक अनुसार देखा जाए तो, क्योंकि अजामिल सच में बहुत पापी था। और हम पहले सुन चुके हैं कि 88 साल की उम्र में भी उसको एक 5 साल का बालक था। तो हम यह सुन चुके हैं कि वह कितना पापी रहा होगा। वो भी वैश्या से उसको पुत्र था। और आगे तो पूरा उसका जो है पोथी खोली जाएगी कि वो कैसा था, पूरा हिसाब किताब जो है यमदूत देंगे। लेकिन अब यमदूत हैरान हो गए कि कोई ऐसे भी लोग हैं जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और वे उन्हें रोक रहे हैं। जब यमदूतों ने विष्णु दूतों को देखा तो विष्णु दूत यमदूतों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से ड्रेस्ड थे। जैसे अब कोई आदमी साधारण सा गमछा पहना हुआ है, फटा हुआ बनियान पहना है, और उस समय कोई आदमी टाई 3 पीस सूट पहने हुए आए और उसके पास एक रिवॉल्वर भी हो और वो कहे रुको, तो सामने वाला आदमी डर जाएगा। क्यों डर जाएगा? उसकी वेशभूषा देखकर। या कोई भी व्यक्ति अगर बहुत बड़ी गाड़ी में आता है, बहुत अच्छा वेशभूषा पहना होता है, तो उसके कपड़ों से भी एक अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा यह व्यक्ति बहुत ही धनी होगा, सभ्य परिवार का होगा। तो कपड़ों से पता चल जाता है इन जनरल, ये हमेशा सत्य नहीं होता, लेकिन कपड़ों से साधारण रूप से पता चल जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव चरित्र कैसा है। तो कपड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहां पर प्रस्तुत श्लोक में पीत वस्त्रम पीत कौशय वाससः, जो रेशम के वस्त्र पहने, सा यमदूत विष्णु दूतों से कह रहे कि आप तो सुंदर रेशमी वस्त्र पहने। यमदूतों ने कभी ऐसा वस्त्र देखा भी नहीं था अपने जीवन में। तो जो चीज हमने कभी देखी ना हो और कभी सुनी ना हो और वैसा कुछ सामने आए तो आश्चर्यचकित होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो यमदूतों और विष्णु दूतों में एक अंतर क्या है? विष्णु दूत बहुत ही सुंदर दिखते हैं, वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड यानी बाल वगैरह अच्छे से श्रृंगार होता है उनका, तेल उल भी लगा होता है बढ़िया खुशबू वाला। यहाँ का तेल नहीं रहता, वो कुंड का तेल रहता। तो बाल भी सुंदर, बालों पर मुकुट, पहले लोग मुकुट या पगड़ी जरूर पहनते थे अपने सर पर। आज भी आप देखेंगे पुराने लोग जो मिलेंगे तो सर पर टोपी, मतलब जो गांधी जी वाली टोपी या कुछ पगड़ी जरूर बांधते हैं, गांव में तो जरूर पहनते हैं। तो यमदूत वेल ग्रूम्ड नहीं थे, बाल खड़े खड़े जैसे तांबे के तार होते वैसे खड़े खड़े बाल, चेहरा एकदम काला होगा, नाखून एकदम बड़े बड़े होंगे। यमदूत है ना, उनसे तो डरना पड़ेगा। और कोई वस्त्र भी नहीं पहने थे अच्छे से, खाली अपना जो जांग है उसको कवर किया था, बस इतना ही। और आभूषण भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, अगर उन्होंने कोई आभूषण पहना होगा तो आंखें एकदम बड़ी बड़ी होंगी, और काली काली आंखें, लाल लाल, जिसको देख के डर लग जाए। तो यह बहुत स्वाभाविक है कि जब एक कुरूप व्यक्ति या जो अच्छे से अपने आप को सजाया सवारा नहीं, जब किसी ज्यादा सुंदर सजे व्यक्ति को देखता है तो तुरंत उसके प्रति एक सम्मान की भावना आ जाती है अपने आप। कोई ज्यादा सजा व्यक्ति है, सुंदर व्यक्ति है, तो उसको देखते ही जो व्यक्ति थोड़ा कम सुंदर है, कम सजा है, उसके फटे कपड़े को, अपने से ज्यादा सुंदर व्यक्ति को देखकर उसे उसके प्रति जरूर सम्मान हृदय में प्रकट हो जाता है। तो वस्त्र इतना प्रभावशाली होता है कि सामने वाले व्यक्ति की चेतना को बदलने की क्षमता रखता है। और भक्तों से पूछा जाता है आप लोग धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं, या आप लोग लाल कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्या बिना धोती कुर्ता पहने, बिना हेड शेव किए भक्ति नहीं हो सकती? हो सकती है। किसी भी शास्त्र में, पुराण में यह नहीं लिखा है कि बिना धोती कुर्ता पहने या बिना हेड शेव किए भक्ति नहीं कर सकती। ये कोई भक्ति करने की कंडीशन नहीं है। लेकिन यह वस्त्र
हमें एक प्रकार की अनुभूति देता है, एक प्रकार हमें याद दिलाता है कि हम भगवान के भक्त हैं या हम प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, और हमें समाज में और अकेले में भी बहुत संभल कर रहना है। यह वस्त्र हमें बार बार याद दिलाता है कि आप साधु बनने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो साधु के कार्यों के विपरीत हो, जो साधु की मर्यादा को लज्जित करे। तो ये इस वस्त्र की महिमा है। ये है शिव, ये शिखा, ये कंठी, ये हमें याद दिलाने के लिए है कि आप तो कृष्ण की भक्ति करने आए हो। और एक कंठी पहनाकर आपके गुरु ने आपका हेड शेव करके, आपको शिखा धोती कुर्ता देकर आपके गुरु ने आपसे वचन लिया कि आप मंदिर के भक्त हो, मंदिर में रह रहे हो, तो आपको 4 नियम 16 माला जप करना है रोज, और अपने मनसा कर्मणा वाचा, अपने मन से, वाणी से, कर्म से कृष्ण की सेवा करनी है। तो यह वचन हमें, यह वस्त्र याद दिलाता है। तो ये तो हमें फायदा हो गया हमारे लिए। और जैसे ही कोई बाहर का व्यक्ति यह वस्त्र देखता है, तुरंत उसके मुख से निकलता है, हरे कृष्णा पंडित जी। वो प्रभु जी लोग, प्रभु जी नहीं बोलते वो लोग, अब तो बहुतों को पता है प्रभु जी बोलते हैं मंदिर में एक दूसरे को, लेकिन हरे कृष्णा पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी राम राम, यानी उनके मुख से तुरंत राम का, कृष्ण का नाम आता है, तुरंत उनके मन में एक सम्मान की भावना आती है। इसका अपोजिट भी होता है, कुछ लोग ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं, कुछ लोग नास्तिक प्रवृत्ति के या जो साधुओं से नफरत करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं, पर भारत में इतना वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता। अधिकतर आपको 90% लोग इस वस्त्र के कारण आपका सम्मान करेंगे, और सम्मान नहीं भी करेंगे तो आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। तो यह वस्त्र पहनकर दोनों को लाभ होता है, खुद को भी और सामने वाले को भी। इसलिए हमें इस प्रकार का वस्त्र धारण करना चाहिए, विशेष रूप से उन भक्तों को जो मंदिर के भक्त हैं, मंदिर के रहिवासी भी होते हैं, जिनका पूरा 24 घंटा भगवान की सेवा में है, जिन्होंने अपना शरीर, अपना मन, अपनी वाणी भगवान के लिए दी। कुछ दिन पहले एक विषय पर मैं सोच रहा था कि भक्त जब आते हैं तो अपने शरीर का ध्यान देना बंद कर देते हैं, विशेष रूप से जब नए नए भक्ति में आते हैं तो सिर्फ 2-3 घंटे सोना, केवल एक ही टाइम खाना, ऐसा शुरू करते हैं। कार्तिक में खाली जल फूल फ्रूट पर रहना, ऐसे बहुत सारा व्रत शुरू में ले लेते हैं। धीरे धीरे शरीर जो है खराब होने लगता है, फिर डायबिटीज, बीपी, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। और अगर कोई भक्त अपने शरीर का ध्यान रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अरे प्रभु, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। ये शरीर क्या है? माया है। लेकिन क्या भक्त का शरीर वास्तव में माया है? क्या भक्त को अपने शरीर की देखभाल नहीं करनी चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से, तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन, यही विधि साधिभु आमी बहु प्रयोजन। ये जो तुम्हारा शरीर है, ये मेरा प्रधान साधन है। जब वे आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे तो महाप्रभु ने कहा, इस शरीर से तो मुझे बहुत से कार्य करने हैं। कृष्ण भक्ति, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व निर्धार, वैष्णवेर कृतार वैष्णवेर आचार्य। भक्त क्या है, भक्ति क्या है, वैष्णव के आचार क्या है, इस शरीर द्वारा तुमको लोगों को सिखाना है। तो एक भक्त को अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी शरीर से आप माला जप करते हो। अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो माला जप अच्छे से होगा, अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भगवान की पूजा सेवा अच्छे से होगी। अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या हम कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे? आइडियली यस, कृष्ण भावना भावित कोई भी हो सकता है आइडियली, बट प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है। अगर हम हमेशा डायबिटीज, बीपी, हाई शुगर, शरीर में दर्द हो रहा है, हमेशा नींद आ रही है, जब में नींद आ रही है, क्लास में नींद आ रही है, पूरे दिन बस नींद आ रही है, तो कहाँ से ये शरीर से भक्ति होगी? शास्त्र में कहा गया है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यते। जो बलहीन है, जिसके शरीर में शक्ति नहीं, वो भगवान का भक्ति नहीं कर सकता। एक अर्थ भी है कि जिसके पास डिटर्मिनेशन नहीं, लेकिन डिटर्मिनेशन हो और शरीर साथ न दे तो भी आप भक्ति नहीं कर सकते। तो भक्तों को यह सोचकर कि यह शरीर मेरी सेवा का प्रधान साधन है, इस शरीर का अच्छे से देखभाल करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए। ये शरीर द्वारा मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए शरीर है, इसलिए इसका तो अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तदीयानाम समर्चनम, भगवान क्या कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा वे प्रिय हैं
भगवान कहते जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझे इतने प्रिय नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों की भक्ति, जो तदिया है मेरे, यानी जो वस्तु भगवान की सेवा में लगती है, जो उस तदिया की सेवा करते हैं, भगवान कहते वे मुझे बड़े ही प्रिय हैं। तो ये शरीर भी तो सेवा में है। इस शरीर को अगर आप ईमानदारी से सेवा में लगा रहे हैं तो ये आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, इस शरीर का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये अब आपका नहीं है। दीक्षा काले भक्त करे करे आत्मसमर्पण, क्योंकि दीक्षा के समय यह शरीर आपने गुरु को दे दिया, यह शरीर हमने गुरु को दे दिया, और किसी दूसरे की वस्तु का देखभाल करना यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपना बच्चा कहे कि मेरा बेटा है, एक दिन मैं बाहर जा रहा हूँ, आप संभालो, तो आप क्या करते हो? अपने बेटा बेटी से ज्यादा उसका ख्याल रखते हो। कोई अपनी गाड़ी वगैरह दे दे कि भाई मैं थोड़ा 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा इस गाड़ी को संभालो। तो अगर आप जेंटलमैन हैं, आप सभ्य पुरुष हैं, तो आप क्या करेंगे? रोज गाड़ी की साफ सफाई करेंगे, ध्यान रखेंगे भाई गाड़ी में कुछ ना हो जाए। अपनी गाड़ी से पहले उस गाड़ी की देखभाल करेंगे। क्यों? कि जब उसका मालिक आएगा तब वह यह ना कहे कि अरे आपको दिया और आपने उसका बंटा ढार कर दिया। उसी प्रकार दीक्षा लेने के बाद यह शरीर आपने गुरु को समर्पित कर दिया। अगर शरीर गुरु का हो गया तो इसके द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करनी है और इसका देखभाल करना था, ताकि इसके द्वारा आप बड़े अच्छे से कृष्ण की सेवा कर सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो हमें अपना प्रकृति, हमारा कैसा स्वभाव है, हमारा वात कपित्त क्या प्रकृति है शरीर की, नेचर क्या, उसके अनुसार हमें अपना भोजन उपवास सब निर्धारित करना चाहिए। कोई भक्त हो सकता है एक बार खा के ज्यादा अच्छी भक्ति कर सकता है, कोई भक्त हो सकता है एक टाइम खाए तो बीमार पड़ जाए, दोनों। तो दोनों के लिए भोजन भक्ति अलग अलग है। भक्ति एक ही है लेकिन उनका शरीर का देखभाल अलग अलग हो सकता है। तो वस्त्र जो होते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेशभूषा शारीरिक बनावट और स्वभाव से परिचित हो जाता है व्यक्ति। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं, भले उसको आप न जानते हो, लेकिन श्री श्री राधा भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो इसके लिए व्यक्ति को सबसे पहले वो कैसे पहनता है, कैसे ओढ़ता है, ये देखा जाता है। इसलिए इस्कॉन मंदिरों में आप देखेंगे विशेष रूप से जो प्रचारक होते हैं, चाहे वो कांग्रीगेशन प्रचारक हो, लाइफ मेंबर प्रचारक हो, जब वो बाहर प्रचार करने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे वेल शेव, बढ़िया से शेविंग करके, हेड शेव। जब वो प्रचार के लिए जा रहे हैं तो विशेष कपड़े प्रेस, उतरी बढ़िया प्रेस, एकदम चकाचक। क्यों? बिकॉज पीपल विल जज अस बाय आवर ड्रेस इनिशियली, बाद में तो अपना स्वभाव से करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन हो क्या है हमारे कपड़ों का। जब भी आप कहीं जाते हैं विशेष रूप से प्रचार करने, भले लोग कहे साधु लोग इतना अच्छा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अच्छा कपड़ा सबको आकर्षित करता है। अगर आप बहुत अच्छे से कपड़ा पहने हैं, वेल ग्रूम्ड है, तो बाहर वाला व्यक्ति देखते ही आकर्षित हो जाएगा, अरे वाह। भले ईर्ष्यावश वो भी कह रहे साधु लोग इतना प्रेस किया कपड़ा पहन रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ईर्ष्या, प्रभुपाद जी कहते हैं ईर्ष्या इज द सिम्टम ऑफ सक्सेस। इसका मतलब आप सफल हो गए उसको इंप्रेस करने में। When someone says कि साधु लोगों को इतना बढ़िया कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है, it shows their envy and it shows also that you have succeeded to impress them, because envy is indirect appreciation। तो जी बार बार ये बात है, तो कहीं ना कहीं हम सफल हो गए अपने कपड़ों द्वारा हमको इम्प्रेस करने में। और उसके बाद कपड़े तो है, लेकिन फिर अपना जब हम शास्त्रों से बात बताते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में, भगवत गीता के बारे में, तब और ज्यादा वो प्रभावित होते हैं। लेकिन पहला इंप्रेशन जो है, प्रभुपाद जी सबसे पहली जो लाइन लिख रहे हैं, पहला वाक्य, कोई मनुष्य किसी बाहरी व्यक्ति से परिचित कराए जाने के पहले ही उसकी वेशभूषा, शारीरिक बनावट और स्वभाव से परिचित हो जाता है और इस तरह उसकी स्थिति को समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम में बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे और इंद्र क्या कर रहे थे? घोड़ा चोरी कर रहे थे। तो जब इंद्र घोड़ा चोरी कर रहे थे तो पृथु महाराज के पुत्र उनको पकड़ने के लिए गए। अब इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने अपना वस्त्र बदल लिया, अपना स्वरूप बदल दिया, वेशभूषा, शारीरिक बनावट बदल दी, तुरंत साधु जैसे बन गए, साधुओं का वस्त्र धारण कर लिया। अगर वो इंद्र के ही वेश में होते, वह राजसी श्रृंगार होता,
तो फिर इंद्र पृथु महाराज के पुत्र है उनको पकड़कर वापस लेकर आते, चोर जैसा उनको बंदी कैदी बनाकर लेकर आते। लेकिन इंद्र ने क्या किया, तुरंत he changed his dress, his appearance, अपना पूरा व्यक्तित्व ही बदल दिया, अपने कपड़े बदल दिए। व्यक्तित्व बदलने के सबसे पहले, व्यक्तित्व बदलने में सबसे पहले चीज क्या आती है, कपड़ा। जैसे ही आप कहते हैं कि भाई मैं तो ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, ठीक है, पैंट शर्ट छोड़ो, धोती कुर्ता, हेड शेव, पहला सिम्टम क्या, कपड़ा बदलता है। जैसे ही आप पुलिस बनते हो, पहले चीज क्या बदलता है, कपड़ा बदलता है। जैसे ही आप कोई बिजनेसमैन बनते हो, कपड़ा बदलता है, फिर वो टाई पीस सूट। वो मैंने देखा है, एक कुछ बिजनेसमैन लोगों के साथ उनकी गाड़ी में 2 बार ट्रेवल किया कुछ कार्य से, तो दे ऑलवेज कैरी देयर कोट विद देम। नॉर्मल टाइम में ऐसे ही रहेंगे, कुर्ता मतलब शर्ट रहेगा, बट जब उनको मीटिंग में या जैसे जाना होगा, तुरंत टाई और कोट डालेंगे। या अपने ऑफिस में देखा है, ऑफिस में हमेशा कोट रखेंगे। जैसे उनको किसी मीटिंग के लिए जाना है, तुरंत कोट डालेंगे। ऐसा नहीं कि बिना कोट की मीटिंग नहीं हो सकती, लेकिन एक स्टैंडर्ड है उनकी कम्युनिटी में। सो दे ऑलवेज वियर कोट। ऑलवेज मींस जैसे कुछ मीटिंग है, स्पेशल है, जैसे भक्त लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में तो गमछे में भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी समझती कि नहीं, गमछे में नहीं रहना चाहिए। मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में था, कभी गमछे में नहीं सोया, पूरा वही कपड़े में सोता, वही धोती कुर्ता में। मैं ऐसा सोचता था कि भाई घर बाहर अगर धोती कुर्ते में है सेफ्रॉन, तो अंदर क्यों गमछे में रहना, अंदर धोती कुर्ता में रहना चाहिए, बाहर एक तो अंदर भी वही होना चाहिए। बट वो मेरी समझ थी, ऐसा नहीं कि वैसा ही। कंफर्टेबल रह सकते हैं आश्रम में गमछे में, जैसा आप कंफर्टेबल खाली पूछा पहन के अपने, और रात को उस गमछे में सो सकते हो, अलग बात है। लेकिन जब आप किसी से मिलने जाते तब आप गमछे में नहीं आ सकते, तब आप लुंगी जैसा धोती पहन के नहीं आ सकते। व्हेन यू कम टू टेंपल, जैसे आप अपने कमरे से स्टेप आउट करते हैं, हम जैसे अपने घर के बाहर स्टेप आउट करते हैं, तुरंत इट शुड बी लाइक ब्रह्मचारी धोती कुर्ता या गृहस्थ का धोती कुर्ता, सन्यासी का कपड़ा। रूम के अंदर भी क्या रिलैक्स है, क्योंकि ये कपड़ा दूसरों के ऊपर भी प्रभाव डालता है। जैसा हमने पृथु महाराज के यज्ञ में देखा कि जैसे ही इंद्र किसी साधु का कपड़ा पहनते थे, फिर पृथु महाराज के पुत्र कहते थे, अरे अरे साधु है, छोड़ दो छोड़ दो। मुझे याद है मैराथन में जब हम मैराथन करने जाते थे, तो उस समय नया नया जब हम लोग जाते थे, तो हमारा 2-3 लोगों का ही टीम था, ज्यादा नहीं। तो दादर में एक बहुत बड़ा ब्रिज है, वहां पे हम लोग स्टॉल लगाते थे। तो रोज कम से कम 20 बॉक्स, नीचे गाड़ी पार्क होता था, और कम से कम 30 से 40 सीढ़ियां चढ़कर 20 बॉक्स चढ़ाना, मैक्सिमम 2 लोग, फिर बड़ा टेबल सब कुछ लेकर ऊपर चढ़ाते थे। साउंड सिस्टम, बैटरी, 2002-3 की बात। बाद में हमने ट्रंक वगैरह लगा दिया, ट्रंक रखने लगे स्टेशन पर, तो हर बार अप डाउन करना, फिर रात को उतारना भी। तो उसमें छतरी भी लेकर जाते थे, वो जो छतरी होती है ना, तो गर्मी से बचाने के लिए। तो छतरी का जो नीचे का स्टैंड था, तो हम लोग ने एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग ये ब्रिज पे तो लगाया स्टॉल, दूसरा एक ब्रिज है जो पब्लिक ब्रिज है, उस पर आज स्टॉल लगाएंगे। तो छतरी वगैरह लेकर मैं जा रहा था, तो छतरी का जो नीचे वाला था वो लेकर जा रहा था, ऐसे करने पर करके, और किसी को लग गया। कोई लड़का ही था, 20-22 साल का रहा होगा, और मेरे ख्याल से जोर से लगा उसको, लगा अच्छे से लगा। अब लोहे की चीज है, मैं भी तेजी से जा रहा था, भाई जल्दी जल्दी स्टॉल लगाना है, स्कोर बढ़ेगा, पैशन रहता ना, स्कोर लाना, आज हमारा अच्छा आना चाहिए। तो रोज वहां पर दादर में 100-150 किताबें हो जाती, 1 to 1, हाँ विद्याराम नहीं, 1 to 1। तो पैशन रहता था, 100-150 तो करना है इसको। तो तेजी से मैं भी जा रहा था, वो भी शायद जल्दी में रहा होगा, तो बड़े जोर से लगा, और वो मुड़ा, और बड़े गुस्सा, और मैं भी मुड़ा उसको देखने के लिए, क्योंकि भाई चोट लग गई, तो मैंने भी पीछे देखा, और उसने देखा, इतना गुस्से में था वो, तो सच में 2 झापड़ मार दे। लेकिन केवल वस्त्र, सेफ्रॉन कपड़ा था, धोती कुर्ता, गिरवी वस्त्र का, हेड शेवन हेड था, क्लीन शेव, बड़ा साधु नहीं होता ना, इधर ही तेरे को मारता। अपना गुस्सा कैसे तो कंट्रोल किया बेचारे ने, और चला गया। और सच में अगर उसमें वो कपड़ा नहीं होता तो सच में वो जोर से लगा था, क्योंकि उसके चेहरे से, उसकी आंखों से वो गुस्सा दिख रहा था। ये कपड़ा कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिए, और इस कपड़े का मिसयूज भी मत कीजिए। इसका वैल्यू समझिए कि जो कपड़ा हमें मिला है, विशेष रूप से गेरुआ वस्त्र, कितना इंपॉर्टेंट है।
तो उसके अप टू द स्टैंडर्ड जीना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट इच्छा होनी चाहिए कि इस वस्त्र का जो स्टैंडर्ड है मैं ऐसा जीने का प्रयास करूंगा। और भगवान हमारे उस प्रयास से खुश होते हैं और फिर हमें वो शक्ति भी देते हैं कि हम उस गिरवे वस्त्र के का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अनुसार जी सके, उस स्टैंडर्ड के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग उस गिरवे वस्त्र का दुरुपयोग करने लगे और श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी लिखते हैं इंद्रा इज द फाउंडर आचार्य ऑफ ऑल बोगस गुरुज। हम कभी कभी हम लोग शिकायत करते हैं कि आजकल साधु लोगों का चेकिंग होता है, एक्चुअली करना चाहिए, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ढोंगी लोग हैं वो साधु का वस्त्र पहनना बंद कर देंगे। सो इट्स गुड। ढोंगी लोग क्यों साधु का वस्त्र पहनते हैं? क्योंकि उनको पता है साधु लोगों के वस्त्र में कोई चेकिंग नहीं करता, साधु लोगों को चेकिंग नहीं होता है। तो उससे क्या होगा, चोर लोग साधु का वस्त्र का उपयोग गलत काम करने के लिए करेंगे और फिर कोई ऐसे पकड़ा गया, आप बोलेंगे देखो साधु लोग ऐसे होते हैं। लेकिन अगर साधु की चेकिंग होने लगे एयरपोर्ट या किसी भी सोसाइटी में जाते, वो भी चेक करे, भाई देख लिया आपको, बुरा मानने की कोई बात नहीं, इट हेल्प्स अस, अच्छी बात है। ढोंगी लोग साधु का वस्त्र पहनना बंद कर देंगे, लोग इस ड्रेस का दुरुपयोग करना बंद कर देंगे। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी आपका क्या चेक करना, मैं कहता हूँ नहीं नहीं चेक करो। और क्यों चेक करो? चेक करो ताकि मुझे पता है कि मेरी भी चेकिंग होती है और इसलिए मेरे मन में गलत भावना नहीं आएगी। ये तो मन में भावना आ सकता है अरे कोई तो हमको चेक करता नहीं, कोई तो हमें चेक करता नहीं, तो चोरी भी करेंगे तो कौन पकड़ेगा? तो चेकिंग होती है। जैसे याद है हमें संकीर्तन बस में जब सारे भक्त जाते थे, बस निकलती थी, सभी भक्तों का एक बार कितना पैसा है क्या नहीं खुद का, और आने के बाद भी सबका चेक करते थे। कुछ लोगों को बुरा लगता है, एक्चुअली अच्छी बात है ये हमारी रक्षा के लिए है, ये हमें रक्षा प्रदान करता है, हमारे मन में पाप आने नहीं देता। क्योंकि हम अभी इतने शुद्ध नहीं है कि अपने आप से अपने ऊपर नियंत्रण रख सके। तो कम से कम ये तो पता है कि भाई चेकिंग होने वाली है, तो कम से कम चेकिंग हमें पाप करने से बचाएगा। इट्स गुड। तो वस्त्र जो है बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। भागवत में उदाहरण दे सकते हैं तो महाराज के प्रसंग में इन वस्त्रों की कितनी महिमा है, और इसलिए हमें इन वस्त्रों की इस महिमा को बनाए रखना चाहिए। तो जैसे ही हम दूतों ने विष्णु दूतों को देखा, उनके वस्त्रों को देखा, पीत कौशे वाशय, रेशमी वस्त्र पहने हैं, वो भी पीले रंग के। पीला रंग बहुत सुंदर लगता है, पीला रंग वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। और आप देखिए जब लाल में रंग में थोड़ा सा पीला मिला दीजिए तो जो कलर आता है यहाँ पर शायद ऐसा किसी ने नहीं पहना, और थोड़ा थोड़ा कृपा से लोगों का हल्का सा पील है। सीतामढ़ी का जो उतरी है वो ऐसी दिख रही है हल्की सी, तो लाल रंग पे थोड़ा सा पीला मिक्स कर देते भक्त लोग। फिर वो जो कपड़े का ड्रेस आता है, वो एक भक्त का संगीत वैसे ही सेफ्रॉन किया जाता था, लाल में थोड़ा सा पीला, इतना सुंदर लगता था वो पीले रंग में। वो पीला नहीं लाल सेफ्रॉन, एक्चुअल वो दैट इज द रियल सेफ्रॉन, वो एक्चुअल सेफ्रॉन है। ये इट वाज लाइक माय सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, मुझे बड़ा आनंद आता था। वो रंग का सारे भक्ति ने उसको दे दिया, कर दे बेटा छोटा 17-18 साल में तो ज्वाइन कर दिया, मतलब कर दो सब कर दो। वस्त्र की इतनी महिमा है। तो कौशेय रेशमी वस्त्र देखे, यमदूत जिनको फटा हुआ कौन सा खादी या वो जो बोरी वाला कपड़ा होता है, अब देखो साधु लोग बोरी का कपड़ा पहनते, बोरा होता है ना जय गुरुदेव, वैसा कपड़ा पहनते थे। और सामने कौन देख रहे हैं? रेशम के वस्त्र, धोती कुर्ता, किरीटन मुकुट पहने हैं, कानों में कुंडल है, सब चमक रहे हैं, पुष्कर माला पहने हैं। वो तो कोई माला आज तक पहने नहीं, माला पहने हुए हैं और नुग्न वयस एकदम तरुण जवान लग रहे हैं, अत्यंत सुंदर चार भुजाओं वाले हैं। देखते ये यमदूत 3 थे और विष्णुदूत 4 थे। इन यमदूतों की 2 भुजाएं, कितनी भुजाएं हुई? 6। विष्णुदूत 4 और सबकी 4-4 भुजाएं, 16 भुजा। अब कहाँ 6 भुजा कहाँ 16 भुजा, ऐसे ही डर गए थे। पहले तो नंबर में कम से 3 और वो 4, तो ऐसे ही एक वो ज्यादा थे, तो यमदूत ऐसे ही डर गए थे भाई ये 4 ऊपर से उनकी 4 भुजाएं, एक थी तो 4 की 16 भुजाएं होगी टोटल। अब 16 भुजाएं कहाँ, 6 भुजाएं कहाँ, तो डर तो था ही उनके मन में। तो आपकी सुंदर भुजाएं हैं और धनु निशंक असी गदा, और आप धनुष तलवार गदा और धारण किए हुए हैं। तो हथियार भी बहुत था। यमदूतों के पास क्या था? यम पाश था।
जिससे वो आत्मा को लेकर जाते थे बस। और उसके अलावा उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी हथियार की। ये विष्णुदूतों के पास धनुष-बाण था, गदा थी, तलवार था। वैसे भी कमजोर, क्वांटिटी में भी वो ज्यादा थे, नंबर ऑफ आर्म्स भी उनका ज्यादा था, और एमिनेशन भी ज्यादा था, हथियार भी ज्यादा थे। फिर शंख चक्र, अंबुज शियर, शंख चक्र और अंबुज कमल के पुष्प थे, और उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि तिमिर जो है, अज्ञान तिमिर, पूरा अज्ञान जो है वह अंधकार नष्ट हो रहा था, आलोक चारों ओर प्रकाश फैल रहा था उन विष्णु दूतों के आते ही। कुर्वन् नश्वेन तेजसा, तो यमदूत कहते कि आप अपने तेज से सब प्रकाश फैला रहे, आप लोग तो अच्छे लोग हैं। हिम्मतम, फिर क्यों धर्मपाल से हम अपना धर्म पालन कर रहे हैं, अपना हम कर्तव्य कर रहे हैं, किंकरान निषेधता, फिर आप हमें क्यों मना कर रहे हैं? आप तो अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे दिखने वाले लोग हैं, लेकिन आप हमें क्यों मना कर रहे हैं? तो वस्त्र से यमदूतों ने पहचान लिया कि ये अच्छे लोग हैं। लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, सबसे उन्होंने पहचान लिया कि ये अच्छे लोग हैं। शरीर के तेज से, खाली वस्त्र ही अच्छा नहीं था, उसके अलावा शरीर से तेज निकल रहा था। अन्यथा वस्त्र तो कली ने भी अच्छे पहने थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब कली को महाराज परीक्षित मिलते हैं, तो परीक्षित महाराज देखते हैं कि एक शूद्र व्यक्ति, शूद्र क्यों परीक्षित महाराज ने उनको कहा कली को? क्योंकि वह बैल और गाय के पैरों को तोड़ रहा था, उनके पैरों को चोट पहुंचा रहा था। तो एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य कभी भी गाय और बैल को कष्ट नहीं दे सकता। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हमेशा गौ और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, वे कभी गौ और ब्राह्मण को कष्ट नहीं दे सकते। जैसे आज भी आप देखेंगे, आज के ब्राह्मण किसे माना जाता है? साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को। और गवर्नमेंट, जो लोग अच्छा मार्क्स लाते हैं, यानी जो ये बता सकते हैं भाई हम वैज्ञानिक बन सकते हैं, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, पैसा देती है, पूरा स्पॉन्सरशिप देती है कि आप फ्री में पीएचडी करो, सारा खर्चा हम उठाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां उनको फ्री में स्पॉन्सरशिप देती हैं, और उसे कोई भीख नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता कि देखो भीख मांगकर पीएचडी कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती, बल्कि उनको गर्व महसूस होता है, अरे मुझे स्कॉलरशिप मिलती है। और सब लोग कहते हैं अच्छा स्कॉलरशिप मिलती है, वाह। तो पहले भी वही परंपरा थी, जो ब्राह्मण थे, जो लोगों के कल्याण का कार्य करते थे, उन्हें सरकार यानी राजा दान दिया करते थे, डोनेशन, स्कॉलरशिप देते थे, उनके स्कूलों को दान मिलता था। जैसे महाप्रभु निमाई पंडित ने जब दिग्विजय को हराया, उसके पहले भी जब उन्होंने, उनकी प्रतिष्ठा चारों ओर निमाई पंडित के रूप में हो गई थी। तो हर व्यक्ति, अपने घर में कोई भी उत्सव हो, हर व्यक्ति उनके पास जरूर कोई गिफ्ट भेजता था, कोई ना कोई उपहार जरूर देता था। और जब तक वो उपहार नहीं भेजता तब तक उसको लगता था कि मैंने तो, मेरे घर का जो भी उत्सव है, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, बर्थडे पार्टी हो, या कोई शुभ कार्य, मतलब कोई धार्मिक कार्य हो, दुर्गा पूजा हो, विष्णु पूजा, कुछ भी, वो पूरा ही नहीं हुआ। और जब ये भगवान महाप्रभु का निमाई पंडित का विवाह तय हुआ उससे, विष्णु से, तो बुद्धिमंत खां ने कहा, क्योंकि बुद्धिमंत खां निमाई पंडित को बहुत पसंद करते थे, इतने विद्वान थे। एक विद्वान व्यक्ति सबको आकर्षित करता है, इसलिए भगवान का एक गुण है ना, सब ज्ञान भगवान के पास है। तो बुद्धिमंत खान ने कहा, बुद्धिमंत खान भी, खान मुसलमान हो गया, खां, महाराज लेक्चर बता रहे थे, खां, रामचंद्र खां, ख आ और ऊपर एक डॉट या चंद्र बिंदु, इंग्लिश में लिखेंगे KHAN लिखते, तो खान, हमको लगता है मुसलमान है, नहीं, हिंदू है। बुद्धिमंत खां, रामचंद्र खां, वे, उन्होंने कहा सारा खर्चा मैं करूंगा, और निमाई पंडित का और विष्णु प्रिया का विवाह इतने धूमधाम से होगा जैसे किसी राजकुमार का विवाह हो। फिर संजय मुकुंद, जिनके चंडी मंडप में पूजा होती थी, जिनके चंडी मंडप में महाप्रभु अपनी पाठशाला लेते थे, अपने स्कूल लेते थे, उन्होंने भी कहा मैं भी आपको मदद करूंगा, हम दोनों मिलकर निमाई पंडित का विवाह बड़े धूमधाम से करेंगे। तो पहले जब ब्राह्मणों को दान मिलता था तो लोग कहते देखो ब्राह्मण भीख मांगते हैं, और आज कोई पीएचडी कर रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, तो सरकार उनको डोनेशन देती है, या जैसे JNU यूनिवर्सिटी, बाकी जगहों पर
पता है JNU में 30 रुपए में रूम मिलता है। वहां पर आपको एक रूम खरीदना, भाड़े पे लेना, कम से कम 20-30 हजार भाड़ा, वैसे पॉश एरिया में 40,000। और वहां पर रोज का JNU में अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं PhD का, तो 30 रुपए में गवर्नमेंट उनको रूम देती है। 30 रुपया पर डे, यानी महीने में कितना हो गया, 900 रुपए में। जिस घर का भाड़ा 20,000, 40,000, 50,000 होना चाहिए, तो 900 में मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट फ्री। पर कोई नहीं कहता ये भिखारी लोग यहाँ पर, कोई कहता है भिखारी कहता है कोई? अरे नहीं, ये देश का भविष्य है। लेकिन जब ब्राह्मण को भिक्षा मिलती कहते ब्राह्मण तो भीख मांग के जीते, नहीं, ब्राह्मण संसार का कल्याण करते हैं, इसलिए उनको भिक्षा दी जाती है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कभी भी गौ की हत्या नहीं करेंगे, ब्राह्मण, क्योंकि गौ और ब्राह्मण ये विश्व के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। तो कली गाय के पैरों को काट रहा था, गाय के पैरों पर आक्रमण कर रहा था। तो परीक्षित महाराज समझ गए ये कोई क्षत्रिय राजा नहीं, कली ने अपना वेश राजा जैसा बनाया था, तलवार थी, मुकुट था, राजसी श्रृंगार था, लेकिन उसके जो कार्य थे वो क्षत्रिय जैसे नहीं। तो परीक्षित महाराज ने कहा यद्यपि तुम राजा जैसा वस्त्र धारण किए हो, पर तुम राजा नहीं हो, तुम शूद्र हो, क्योंकि तुम एक गाय की हत्या करने का प्रयास कर रहे हो, गाय को कष्ट देने का प्रयास कर रहे हो। और प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में बड़ी बात लिखते हैं, बहुत सुंदर बात, कि कलयुग मीन्स किलिंग ऑफ द काउज, काउ स्लॉटर मीन्स कलयुग। और आज देखिए गाय हत्या बड़ा नॉर्मल है, क्यों कलयुग है, और राक्षस गायों की हत्या करते हैं। तो जो भी राक्षस है, जिनका भी राक्षस धर्म है, वो कहते गाय खाना हमारे धर्म में पाप नहीं। जिस धर्म में गाय या किसी को मारकर खाना पाप नहीं, वो धर्म ही नहीं हो सकता। पहली बात, मनुष्य का धर्म तो नहीं हो सकता, और राक्षसों का धर्म हो सकता। तो कली ने भी अच्छे वस्त्र आभूषण धारण किए थे ताकि कोई उसको पहचाने नहीं, लेकिन उसके कार्यों से पता चल गया। इसी प्रकार सावधान रहना चाहिए। ये वस्त्र आपको शुरू, इस वस्त्र से हम शुरू में लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अल्टीमेटली इट्स आवर एक्ट, हमारा जो कार्य है, हमारी जो वाणी है, वह लोगों के मन में शाश्वत प्रभाव डालती है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट। तो प्रभुपाद जी वही बात जो है पहली लाइन में समझा रहे हैं। तो यमदूत तो डर गए थे, तो वे पूछ रहे भाई आप तो अच्छे लोग लगते हो, सभ्य लोग लगते हो, जेंटलमैन दिख रहे हैं आप लोग, आपका शरीर, आपकी सुंदरता, आपका कपड़ा, सबसे यही लग रहा है कि आप लोग बड़े सभ्य, जेंटलमैन, पुण्यात्मा लोग होंगे। और एक पुण्यात्मा आदमी कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसके कर्तव्य पालन में बाधा नहीं डालता। तो हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? तो प्रभुपाद जी सुंदर जवाब देते हैं, आगे के श्लोकों में बात आएगी कि हम दोनों ने ये मान लिया था कि अजामिल पापी है, और पापी व्यक्ति को नरक में ले जाना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन वे भूल गए थे कि अजामिल ने कृष्ण का नाम लिया, अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण किया, और जैसे ही व्यक्ति नारायण शब्द का उच्चारण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इससे पहले जो कक्षा हुई थी क्लास में, हम लोग ये चर्चा की थी, अगर कोई यह सोचकर पाप करता है कि नारायण नाम लेने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मैं पाप करूंगा और फिर एक दिन नारायण का नाम ले लूंगा, ये क्या है? यह है पाप बुद्धि, यानी उस व्यक्ति की बुद्धि भी पाप है, काम तो पाप कर रहा है, बुद्धि भी पापी ही पापी, उसकी बुद्धि भी पापी है, और जिसकी बुद्धि पापी है वो कभी उसके मुख से नारायण नाम निकलेगा भी नहीं, मान लीजिए, क्योंकि बुद्धि पापी हो गई तो मुख से कैसे नारायण नाम निकलेगा, तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये सोचकर पाप नहीं करना चाहिए कि ठीक है मेरे से कुछ गलती मैं करूंगा तो फिर हरे कृष्ण जप कर लूंगा, और एक ही नाम सारे पाप नष्ट कर देता है। मैं तो 16 माला करता हूँ, 17,000 नाम लेता हूँ, तो 17,000 कुछ सौ आता है, कैलकुलेट करेंगे तो एक नंबर में 16 नाम है, तो एक माला में 108 इंटू 16 इंटू 16 कीजिए तो कुछ 17,000 के आसपास नाम आते हैं, सॉरी 2500, हाँ 1700, सॉरी 1700 नाम आते हैं, 1728, राइट। तो हम बोलेंगे तो 1700 नहीं होगा, सॉरी 64 माला में 1 लाख नाम है। हाँ ऑफकोर्स एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ी जनरल हम लोग 64 माला को 1 लाख नाम मानते हैं, बराबर। तो 64 माला अगर 1 लाख नाम है तो 16 माला 25,000 नाम है, 25,000,
16 माला से कम में ही 25,000 हो जाता है। 1 लाख नाम के लिए आपको 56 राउंड करने पड़ते हैं, 56 या 57, बट 64 माला को 1 लाख नाम इन जनरल एग्जैक्ट फिगर के लिए मान लिया गया है। तो 25,000 नाम जप करता हूँ, एक नाम में अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए, मैं रोज 25,000 नाम जप कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप ऐसा सोचकर नाम जप कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपनी पाप बुद्धि को बढ़ा रहे हैं और पाप को मजबूत कर रहे हैं। आप जो हृदय में भक्ति लता का बीज है उसको सिंचन नहीं कर रहे हैं, हम किस चीज को सिंचन कर रहे हैं, हम उस पाप के बीज को पानी डाल रहे हैं। तो पाप का बीज पेड़ बनेगा और पाप के फल उगेंगे और पाप का फल बहुत नष्ट हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बताते ना, नाम द्वारा हम भक्ति लता बीज का सिंचन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन द्वारा। लेकिन जब हम ऐसा सोच कर जब करते हैं तो हम भक्ति लता बीज का सिंचन नहीं कर रहे हैं, हम पाप बीज का सिंचन कर रहे हैं। तो पाप का बीज बढ़ेगा, वृक्ष बनेगा, डालियां बनेंगी, फिर उसमें से बड़े ही कड़वे कष्ट वाले फल बनेंगे। आपको ऑप्शन नहीं, मुझे नहीं कहा, यमदूतों का काम ही वही, आपको जबरदस्ती लेकर जाएंगे और जो पाप वृक्ष हमने बोया है, जबरदस्ती डंडा मार मार के खिलाएंगे। तो एक नाम सारे पाप नष्ट कर देता, इतनी शक्ति है। शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य उतने पाप नहीं कर सकता जितना पाप को नष्ट करने की क्षमता नाम में है। ठीक है, बट डोंट मिसयूज इट। किसी की करुणा का गलत उपयोग मत करो, उसका गलत फायदा मत लो। माता पिता दयालु है, हमारी गलती को क्षमा करते, इसका क्लियर है कि बाप लाइसेंस हो गया, गलती करें, माँ बाप की दयालु है, मंदिर के भक्त दयालु है, हमारे एचओडी जो भी भक्त है वो दयालु है, उसका नहीं कि हम गलती करते जाए और वो माफ करते जाएंगे, माफ करते जाएंगे, हमको लगेगा तो माफ करते हैं, फिर करेंगे, कर देंगे। एक दिन हम अपने ही उस स्वभाव के कारण हमारी भक्ति से हमें समस्या आ जाएगी, हम मंदिर छोड़ना अपने आप हो जाएगा, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो भक्त वैष्णव अपराध करते हैं उनको कोई निकालना नहीं, अपने आप ही भक्ति के प्रति रुचि समाप्त हो जाएगी। तो अजामिल ने सोचा कि तो विष्णुदूत गलत नहीं कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के पहला पैराग्राफ में 2 चीजें बताई, एक तो वस्त्राभूषण और दूसरा इस चीज के बारे में कि अजामिल पापी नहीं था क्योंकि नाम जप दिया। फिर दूसरा जो पैराग्राफ है, थर्ड पार्ट में प्रभुपाद जी वैकुंठ वासियों के शारीरिक वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं कि वैकुंठ के सभी जीव चतुर्भुज है, क्योंकि सारूप्य मुक्ति है, भगवान की जैसा इनका शरीर है, इनका शरीर भी सब कुछ आनंद है, कोई दुख नहीं, बीमारी नहीं है, हार्ट अटैक, बीपी, ब्लड प्रेशर, पाइल्स, कोई बीमारी नहीं है। शरीर अगर आप बीमारियों के नाम लिखेंगे ना, करीब 40,000 बीमारियां हैं, इतनी सारी बीमारियां, एक से एक बीमारी, 40,000 80,000, उनको सब कैटेगराइज करेंगे तो आगे के हिसाब से वो टोटल हो जाती है 80 बीमारी मेन, राइट। इतनी बीमारी, विष्णु दूतों के शरीर में कोई बीमारी नहीं, जो विष्णु के ही स्वरूप है, विष्णु जैसे ही है, और वे हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, उनके पास हमेशा आभूषण रहते हैं, पीठ वस्त्र धारण करते हैं, माला धारण करते हैं, और भगवान हमेशा इस सुंदर स्वरूप को धारण करते हैं, भगवान हमेशा इसी सुंदर रूप में रहते हैं। और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप से ज्यादा द्विभुज स्वरूप जो ज्यादा सुंदर है, और उसका द्विभुज स्वरूप 2 भुजाओं का स्वरूप इतना सुंदर है कि अपनी सुंदरता को देखकर बाकियों को छोड़िए, वो स्वयं आकर्षित हो जाते हैं, खुद कहते काश मैं इस व्यक्ति को गले लगा पाता, काश मैं इस व्यक्ति के माथे को छू पाता। लेकिन छोटे बच्चों को देखते हैं, इसके शरारत सुंदर लगते हैं, प्यारे लगते हैं, क्यूट, तो मन करता है बच्चे को गोद में लेकर माथा चूमूं। इट्स नॉट लस्ट, इट्स लव के बच्चे को माथा चूमने का इच्छा है। वो बच्चे को देखकर अपने आप प्रेम आने माथा चूमूं। तो ऐसे किसी को इच्छा, काश में गले लगा पाता उसको, काश में चूम पाता उसको, ये कैसे चूमूं? चाहे भक्त लोग ले लेगा, मेरे भक्तों में लेकिन को आ रहा है तो हर कोई तो ऐसा बोलूं जिसको मुझे देखकर बड़ा आनंद आता है, ऐसा भी उसको सुझाव है
वैसा श्रीमती राधा रानी के भाव और दो चीजें थी, भक्त बनना है सबसे ज्यादा इतने सुंदर भगवान राम, रामायण में रामचरितमानस में पढ़े भगवान राम है, जनक को जाते हैं, माता सीता वहां सारी शक्ति वहां के लोग जब राम देखते हैं सबसे बड़ी इच्छा काश भगवान लोग जनक को आती है यही सीता का वध करना चाहिए। और जब भगवान बन भी जा रहे होते हैं सारे साधु लोग या लोग तपस्वी हैं वो सारे ये हमें अपने पति के रूप में इतने सुंदर है। और जैसी माता सीता के शासक भगवान की लीला है, लीला जैसी माता सीता देखा पहले राम को ले लिया, जैसे ही लक्ष्मी प्रिया ने विष्णु प्रिया ने जैसे महाप्रभु को देखा लेकर आए तुरंत पहले उनको ले लिया। भगवान कितने सुंदर है। फिर प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, वैकुंठ लोक के सारे निवासी ये जानते हैं कि इनके स्वामी नारायण अथवा कृष्ण आवेश के सेवक हैं। यद्यपि वैकुंठवासी विष्णु जैसे दिखते हैं लेकिन वे अपने आप को विष्णु नहीं मानते। प्रभुपाद कहते हैं कि अपने आप को विष्णु कर सकते हैं नहीं कहते, क्योंकि उनको सेवा में ज्यादा आता है। ये सेवा है यही भगवान का सबसे बड़ा अंत है, सुख है। और धीरे धीरे साधना द्वारा नाम जप द्वारा भगवान के दर्शन द्वारा कृष्ण भक्ति द्वारा यह हमारा मन शुद्ध का साफ होने लगेगा तो अपने आप सेवा ही आनंद बन जाएगी, सेवा ही सुख बन जाएगा। सेवा करके सुख मिलेगा ये तो अलग चीज है। जैसा आप कुछ काम करोगे तो पैसा मिलेगा, तो अलग चीज है। फिर पैसे नहीं खरीदोगे फिर उसको खाओगे तो सुख मिलेगा, क्या हो गया। तो हम सेवा करेंगे और कुछ सुख मिलेगा, ये तो अलग चीज है। सेवा ही सुख बन जाएगा। हम भगवान का आराधना करते हैं और पैसे ही आनंद आ रहा है, भगवान के प्रसाद आ रहे हैं और आनंद आ रहा है। ये लोग हैं जो की खाते आनंद आ रहा है। इन बाकी कोई नहीं सेवा भाव करने पर आनंद आ रहा है, भाव करने पर आनंद आ रहा है, तो सेवा ही सुख बन जाएगा। ये बहुत ही सुंदर श्लोक था, सारे श्लोक को ये श्लोक को विश्राम देंगे और आनंद के साथ भगवान की जय।